और सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर पीड़ित परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? अरोली मिश्रा। कैलाश में आपके लड़के रामगोपाल मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, क्या मांग? अब हुआ पहुँच अपना तकलीफ कहाँ बतोबे उनसे, नहीं कहाँ कि हमें लड़का कहाँ मारा गया, तरफाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किया है, तो किन की सजा देंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कैलाश नाथ। इसमें अभी क्या स्थिति है? घटना हुई थी, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। घटना के तुरंत बाद हम लोग पहुंचे भी थे, और जो प्रथम दृष्टया जिनके कारण घटना होना बताया गया था, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा चुकी है और जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जितना बड़ा हो। और जो पीड़ित है, पीड़ित का शासन प्रशासन भी पक्ष ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त की है और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनको बुलाया है। अब पीड़ित पक्ष अपनी बात कहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहेंगे, और मेरे ख्याल से इसके बाद पटाक्षेप हो जाना चाहिए प्रकरण का। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो बिल्कुल सामान्य है। अंतिम संस्कार के बाद में स्थिति लगभग सामान्य हो गई है। विधायक जी, आप स्वयं जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास पूरे परिवार को लेकर, क्या लगता है आगे क्या मुख्यमंत्री जी की तरफ से इसमें काम? जो हम लोगों ने सोचा होगा या जो पीड़ित परिवार ने सोचा होगा उससे अच्छा होगा। कितने बजे मुलाकात था? 12:45 में। परिवार लखनऊ पहुंच चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मृतक की पत्नी है। 3 महीने पहले शादी हुई थी। मृतक की पत्नी, मृतक के माता पिता और जो वहां के विधायक है, वो यानी कि उनके विधायक के साथ यहां लखनऊ जो मृतक के परिजन हैं वो पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को आश्वासन भी दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को चिन्हित किया जा रहा है, आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है और सभी पर कार्रवाई होगी। आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। मृतक के परिजनों को, मृतक का जो परिजन है वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और ये अभी आपने सुना भी कि मृतक के जो परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। ये मृतक की पत्नी है जिन 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। मृतक की पत्नी का साफ तौर पर ये कहना है कि न्याय चाहिए। जिस तरह से उनके पति को मारा गया है उसी प्रकार से जो आरोपी है, जो दोषी है, उन्हें भी मारा जाए। इस तरह की मांग जो मृतक के परिजन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, मृतक परिवार जो है यानी कि मृतक के जो परिजन हैं वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। कितनी देर में मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, साथ ही साथ प्रशासन को कह दिया था कि जो भी पीड़ित परिवार है उसको लेकर आए और उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। हालांकि मुलाकात के पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर सचिव गृह और एडीजी एलओ समेत कमिश्नर, उसके अलावा एडीजी गोरखपुर और साथ ही साथ आईजी, डीआईजी सभी मौके पर पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए और एक नजीर प्रस्तुत की जाए
जाए कि ताकि इस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में दोबारा ना हो। हालांकि जो दोषी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, जिनकी वजह से कहीं न कहीं जिनकी लापरवाही से यह घटना हुई है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को मिलने के लिए बुलाया था। विधायक सुरेश्वर सिंह पूरे पीड़ित परिवार को लेकर लखनऊ पहुंच चुके हैं। दोपहर 12:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का कार्यक्रम है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुलाकात के साथ ही पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो अब तक एक्शन लिया गया है उसके बारे में बताएंगे, किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और जो भी दोषी हैं उनको किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर एक्शन होगा। ये सारी चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार को बताते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर हम देखें तो जिस तरीके से पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर एक्शन हो, जिस तरीके का कृत्य उनकी तरफ से किया गया है कहीं ना कहीं उस एवज में उसी तरीके से उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं। कल भी सुबह मुख्यमंत्री ने डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह, एडीजी एलओ और सचिव गृह के साथ बैठक की थी। इस पूरे मामले को लेकर फीडबैक लिया था। लगातार मुख्यमंत्री इस पूरी घटना को लेकर खुद अपनी नजर बनाए हुए, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वहां का फीडबैक ले रहे हैं। हालांकि कल रात से लेकर अभी तक शांति बहराइच में नजर आ रही है और अभी तक कोई भी नई घटना नहीं हुई है। चूंकि कल अंतिम संस्कार के बाद कई जगह पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद कई जगहों पर आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद एडीजी एलओ अमिताभ यश खुद मौके पर पहुंचे थे और खुद फील्ड में उतरकर इन सारी चीजों बिल्कुल एसके, हमने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जो है वो मौके पर पहुंचे, घटना स्थल पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर उन्होंने किस तरह से बंदूक से गोली दिखाते हुए किस तरह से उन्होंने उपद्रवियों को दौड़ाया। उसके बाद स्थिति जो है वो नियंत्रित नजर आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या जानकारी अभी तक दी गई है एसके इस पूरी हिंसा से जुड़ी? बिल्कुल, इस हिंसा से जुड़ी हुई जो जानकारियां अभी तक बहराइच प्रशासन और साथ ही साथ जो लखनऊ से ऑफिसर्स गए हैं उनकी तरफ से भेजी गई है, जिसमें 30 उपद्रवियों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। उन सभी से पूछताछ की जा रही है। दर्जन भर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और हालांकि जो आरोपी दूसरे जिलों में भागे हुए हैं उनको लगातार डिटेन किया जा रहा है। साथ ही साथ एसपी और एसएसपी स्तर के 4 ऑफिसर्स, उसके अलावा 7 डीएसपी स्तर के ऑफिसर्स, उसके अलावा 12 कंपनी पीएसी और साथ ही साथ 1 कंपनी सीआरपी और एक कंपनी आरपीएफ मौके पर लगाई गई है। हालांकि इसके बाद से जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से सामान्य में नजर आ रही हैं, क्योंकि कल के बाद से कोई भी घटना अभी तक बहराइच में नहीं हुई है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद पुलिस भी काफी मुस्तैद नजर आई। न केवल पीएसी और सीआरपीएफ और आरपीएफ की कंपनियां मौके पर तैनात की गई, बल्कि दूसरे जिलों की फोर्सेस को भी अलर्ट पे रखा गया है। और साथ ही साथ जो युवक वीडियोस में नजर आ रहे थे, जो घटना के वीडियोस वायरल हुए हैं, उन वायरल वीडियो के आधार पर भी लगातार युवकों को डिटेन करने की कार्रवाई की जा रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सभी को पकड़ लिया जाए, ताकि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जा सके। और एसके, क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है, लेकिन लखनऊ से भेजे गए जो अधिकारी बहराइच में इस वक्त हैं वो कितने दिनों तक और बहराइच में रुक सकते हैं स्थिति को देखते हुए? बिल्कुल, चूंकि कल से अभी तक कोई नई घटना नहीं हुई है और कल से लगातार जो उत्तर प्रदेश के डीजी एलओ हैं, सचिव गृह हैं, लगातार बहराइच में कैंप कर रहे हैं और संभवतः आज शाम तक वो वहां पर कैंप करेंगे। स्थितियां सामान्य रहने के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे, क्योंकि इसमें वो दोषी अधिकारी जिनकी वजह से ये घटना हुई और उन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से घटना इतनी बड़ी हो गई, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। क्योंकि जो लखनऊ से ऑफिसर्स भेजे गए हैं वो अपनी रिपोर्ट, जो भी अभी तक चीजें उनको दिखाई दी हैं, जो चीजें पूछताछ में सामने आई हैं, पीड़ित परिवार से मिलने के बाद जो चीजें निकल कर आई हैं, वो सभी उत्तर प्रदेश डीजीपी मुख्यालय को दी जाएंगी, जहां से यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के पास पहुंचेगी। तो सीधे तौर पर उन ऑफिसर्स पर भी एक्शन होगा। बिल्कुल एसके, क्योंकि पीड़ित परिवार कल से हम देख रहे हैं कि लगातार आरोप जो है वो पुलिस प्रशासन को लेकर ही लगा रहा है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब पीड़ित परिवार मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री जब उनसे मुलाकात करेंगे तो उनसे भी परिस्थितियों को जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल असल में वहां पर हुआ क्या था। ऐसे में जब पीड़ित परिवार उन्हें तमाम जानकारी देंगे तो उन जानकारियों के आधार पर भी बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि जो भी दोषी ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से यह घटना हुई, जो समय रहते एक्शन नहीं लिए और जिससे घटना इतनी बड़ी हो गई, ऐसे में उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा। यही एक वजह है कि लखनऊ से वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया था ताकि वो मौके को देख सकें, वस्तुस्थिति को समझ सकें, जो भी दोषी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कठोर एक्शन ले सकें। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से काफी सख्त निर्देश कल ही जारी कर दिए गए थे। चूंकि अब अधिकारी वहां पर हैं, चीजों को देख रहे हैं, जो वहां के स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे भी फीडबैक लिया गया है। साथ ही साथ मौके से पकड़े गए जो 30 उपद्रवी हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर घटना इतनी बड़ी क्यों हुई, क्या हाँ चूक हो गई, किन अधिकारियों की लापरवाही से घटना ने इस तरीके का रूप ले लिया, इन बहुत सारी चीजों की रिपोर्ट भी जब आज मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं एक्शन निश्चित तौर पर उन अधिकारियों के खिलाफ भी होगा जो इस पूरे मामले में दोषी हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसके देखिए जब से ये पूरी घटना हुई है, जब से ये पूरी हिंसा हुई है, तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से राजनीतिक रोटियां सेकने की भी कोशिश इस पर की जा रही है। जैसे कल हमने देखा कि अजय राय की तरफ से ये मांग की गई कि जो पीड़ित परिवार है उन्हें मुआवजा दिया जाए, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसे करके तमाम तरह की मांगे जो है वो विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, चूंकि पीड़ित परिवार आज मुख्यमंत्री से मिलेगा और मिलने के बाद इन सारी चीजों को लेकर बातें तय होंगी और जाहिर सी बात है कि घटना हुई है, घटना होने के बाद चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी की तरफ से लगातार कहीं न कहीं निशाने साधे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को लेकर, जो पुलिस की कार्यप्रणाली इस पूरी घटना को लेकर रही है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ एक्शन होता है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट निर्देश कल ही जारी किए जा चुके हैं कि जो भी दोषी हैं, चाहे वो उपद्रवी हो, उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए और वो अधिकारी जिनकी लापरवाही से घटना हुई है उनको भी कहीं न कहीं बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल एसके, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में अभी तक हमने यही देखा कि छुटपुट अधिकारियों पर तो कार्रवाई कर दी गई और कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की ओर से इस पर लीपापोती करने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और तमाम जो लखनऊ से अधिकारी वहां पर भेजे गए वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी एसके, क्योंकि हमने देखा कि त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक ली थी कानून व्यवस्था को लेकर और कड़े निर्देश दिए थे। जिस तरह से ये घटना सामने आई उससे साफ तौर पर ये बातें स्पष्ट होती हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का सही तरीके से धरातल पर पालन नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी कोई इस तरीके के त्योहार होते हैं या जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कहीं न कहीं अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित किया जाता है और उन सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाता है। मुख्यमंत्री ने अभी बड़ी बैठक भी की थी कानून व्यवस्था की पूरे प्रदेश भर के, जिसमें ऑफिसर शामिल हुए थे। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से यह घटना हुई है वो कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रशासन के रवैये पर सवाल जरूर खड़ा करता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब त्योहार होते हैं उस दौरान इस तरीके के जुलूस और इस तरीके की चीजें होती हैं जिसमें पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहना था और जिस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए थे अगर वो फॉलो किए गए होते तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो सवाल जरूर है। अब सवाल के बाद देखना यह है कि एक्शन में कौन कौन ऐसे ऑफिसर्स हैं जो एक्शन की जद में आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।